अस्सलाम वालेकुम dear students, वेलकम टू द ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। कल हमने देखा था कि अगर दो चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अगर सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और वो कितनी फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर ये हमें बताया था कॉलम ने। उसके लिए हमने एक्सप्रेशन भी ड्राइव किया था, दैट वाज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसे आगे चलते हैं। देखें, जब ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये दूसरे रिपेल करेंगे। पॉजिटिव Q2 चार्ज पॉजिटिव Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको इस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ जो है वो दफा करेगा। और जो फोर्स लग रही है Q1 के ऊपर Q2 की वजह से उसे हम कहते हैं F12। F12 का मतलब क्या है? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F12 पे अगर आप गौर करें तो यही से हमें पता चलेगा F12 द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इन द सेम वे ये पॉजिटिव Q1 भी सेम बट अपोजिट फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर। ठीक है, और उसको हम कहते हैं F21। व्हाट इज द मीन ऑफ F21? द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q1। कि भाई F21 वो फोर्स है जो चार्ज Q2 के ऊपर लग रही है। कौन लगा रहा है? भाई Q1 लगा रहा है। तो हम इसको लिखेंगे इन द वेक्टर फॉर्म F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। ठीक है, R12 is a unit vector which is showing the direction of the charge. Okay, and next F21 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 और R square। और चूंकि ये फोर्स F21 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? R21 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये दो एक्सप्रेशंस आ गए टू डिफरेंट फोर्सेस के लिए। ये दो फोर्सेस वो हैं। F12 कौन सी फोर्स है भाई? वो फोर्स जो Q1 के ऊपर लग रही है Q2 की वजह से, और F21 वो फोर्स है जो Q2 के ऊपर लग रही है Q1 की वजह से। ठीक है, अब हमने ये देखना है आज के क्या कॉलम्स लॉ ओबे करता है न्यूटन थर्ड लॉ को। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या हमारी जो कॉलम फोर्स है ये भी न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती है। तो देखें, एज हम अगर डायग्राम से देखें तो R12 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड पे है और टुवर्ड्स द लेफ्ट, और R21 की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द राइट है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं लिख सकता हूँ कि R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। ओके, यही चीज मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में। तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे आ जाएगा, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर भी वैसे ही आ जाएगा। R21 की जगह मैंने लिख दिया माइनस R12, क्योंकि R21 इक्वल है ना माइनस R12 के। तो मैंने ये सारा सेम लिखा, बस R21 की बाद माइनस R12 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको जरा दोबारा से देख लेते हैं। आज हमने ये देखा था कि कल हमने ये फोर्स निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आज हमने देखा कि F12 क्या है और F21 क्या है। F12 है फोर्स ऑन Q1 जो Q1 के ऊपर लग रही है ड्यू टू Q2, और F21 फोर्स है Q2 के ऊपर। ठीक है, जो Q2 के ऊपर लग रही है Q1 की वजह से। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपने F12 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये सारा एक्सप्रेशन है Q1 Q2 और R स्क्वायर। बस आपने इसी एक्सप्रेशन में इजाफा कर देना है R12 यूनिट वेक्टर का, और F21 इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। इसी एक्सप्रेशन से मैं लिख रहा हूं ये इक्वेशन भी Q1 Q2 और R स्क्वायर। बस आगे मैंने इजाफा कर दिया R21 यूनिट वेक्टर का। फिर मैंने बताया कि हमने आप ये देखना है कि क्या कॉलम्स लॉ ओबे करता है न्यूटन थर्ड लॉ को। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि डायग्राम से देखें तो R12 लेफ्ट साइड पे है और R21 की डायरेक्शन जो है राइट साइड पे है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। तो इसीलिए मैंने लिखा कि R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। तो अब इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में। F21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर
और R21 की जगह मैंने लिख दिया माइनस R12। ओके, तो मैंने पुट कर दिया R21 की जगह माइनस R12। अब देखेंगे F21 इज इक्वल टू, वैसे आ गया ये माइनस, मैंने स्टार्ट में लगा दिया, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और R12 यूनिट वेक्टर वैसे ही आ गया। अब F21 उस तरह लिख दिया मैंने, इक्वल टू पे वैसे आ गया, माइनस आ जाएगा। ये सारी वैल्यू किसकी बन रही है? अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 2 से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट सेम, Q1 Q2 और R स्क्वायर सेम, R12 यूनिट वेक्टर सेम, मींस ये सारी वैल्यू जो है वो F12 की वैल्यू बन गई। तो F21 इज इक्वल टू माइनस, और ये इसकी जगह में लिख दिया F12 वेक्टर। तो इट मींस ये रिलेशन क्या शो कर रहा है? ये रिलेशन शो कर रहा है कि द टू फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और यही न्यूटन थर्ड लॉ है। इट मींस कि जो कॉलम्स लॉ है वो ओबे करता है न्यूटन थर्ड लॉ को। अब पहले तो हमने बात की कि भाई चार्ज के दौरान कुछ नहीं था, जस्ट स्पेस थी, तो उसके लिए हमारी फोर्स थी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब अगर मैं इनके दरमियान में, चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम रख दूं, कोई भी मीडियम, एयर है, वाटर है, अगर कोई मीडियम रखता हूं तो फिर वो क्या करेगी? क्या वो इन चार्जेस की फोर्स को बढ़ाएगी या कम करेगी? कम करेगी। और कितना कम करेगी वो डिपेंड करता है कि जो मीडियम मैंने रखा है इसके दरमियान उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है। एप्सिलॉन आर उसे हम कहेंगे, और हमारा एक्सप्रेशन कुछ यूं बनेगा, एफ प्राइम, मैं उस डी फोर्स को एफ प्राइम का नाम दूंगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सारा एक्सप्रेशन यही है जो हमने यहाँ लिखा था, बस हमने क्या ऐड कर देना है, उस नए मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ऐड कर देनी है एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विद अ मीडियम प्लेस्ड बिटवीन देम। ये वो फोर्स है जब आप चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख देते हो। ठीक है, और अगर आपको उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी नहीं पता तो इट इज वेरी इजी, आप एफ प्राइम को डिवाइड कर दें एफ पे। ठीक है, जब आप इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास उस रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब जो हमने कल पढ़ा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, उसका लिंक जो है वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, और बाकी आज हमने पढ़ा है। कल हमने ये पढ़ा था कि अगर वो चार्जेस पड़े हों, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव नेगेटिव है, वो इसको रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, बट जो है वो इट मींस कि वो इसके ऊपर फोर्स तो लगा रहे हैं ना, चाहे वो रिपेल करें चाहे वो अट्रैक्ट करें। ठीक है, और कितनी फोर्स लगाएंगे वो हमें बताया था कॉलम ने। उसने कहा था कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और कल वहीं से हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था, और ये एक्सप्रेशन ये था कि जब चार्जेस के दरमियान कुछ भी ना हो, जस्ट स्पेस, ठीक है, F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये कल हमने निकाला था। आज हमने जो है वो देखा कि F12 क्या है, F21 क्या है। ठीक है, फिर हमने उनके लिए एक्सप्रेशंस निकाले। उसके बाद हमने क्या किया, जो है वो ये देखा कि क्या कॉलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को obey करता है। तो हमने देखा जी यस, कॉलम्स लॉ जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को obey करता है। और उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई मीडियम आ जाए चार्जेस के दरमियान तो उसके लिए फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। हमने ये देखा कि भाई जस्ट आप उसकी रिलेटिव परमिटिविटी को यहाँ साथ ऐड कर दोगे, उससे फोर्स के पे क्या इफेक्ट होगा, फोर्स कम हो जाएगी। ये भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद मैंने बताया कि अगर आपने रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी हो मीडियम की, तो आप एफ प्राइम को एफ पे डिवाइड कर दें, आपको मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी। दिस वाज आवर कंप्लीट टॉपिक कॉलम्स लॉ, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट।